बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मसाला भरी शिमला मिर्च लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त चटपटी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो शिमला मिर्च ली है, तो इसमें लमसम 4 शिमला मिर्च जो हैं वो आई हैं। और इसके देखें मैंने इस तरह से काट लिया है, तो एक मैंने नहीं काटी थी कि आपको काट के दिखाती हूँ। अगर आपको कैप वाली बनानी है तो आपने इस तरह काट लेना है इसको, और अगर कैप वाली नहीं बनानी है तो ये जो पकड़ होती है इसकी, ये तो इसका हिस्सा सिर्फ गोलाई में छोटा सा काट लिएगा और इसके अंदर से आपने क्लीन कर लेना है छुरी डाल के। और ये इस तरह से मैं छुरी से क्लीन कर रही हूँ इसको। वैसे तो ये साफ़ ही होती है, बस थोड़ा सा ही कुछ होता है गूदा, तो वो निकालना होता है। अब यहाँ पर अगर आप बीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि फ़ायदेमंद है, कर लिएगा। तो आप करना चाहते हैं तो कर लिए और मसाले में डाल लिएगा क्लीन करके। और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इस तरह से इसको साफ़ कर लिए। तो इसी तरह से मैंने सारे शिमला मिर्च को क्लीन किया है, तो आप भी इस तरह से इसको क्लीन कर लें। ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा। और अगर कैप वाली नहीं चाहते हैं तो सिर्फ ये छोटा सा आपने होल करना है और इससे मसाला भर लिएगा आप। तो यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए हैं, उबले हुए आलू 5 अदद। तो ये अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं और ये छोटे बड़े मिला के 5 अदद हैं। और यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। और ये आधी प्याज जो है वो मसाले के साथ जाएगी और आधी प्याज जो है वो आलूओं के साथ जाएगी। आलू जो है हम शिमला मिर्च के अंदर भरेंगे, इसका मसाला हम अलग बनाएंगे और ग्रेवी हम अलग बनाएंगे। इसी तरह से टमाटर भी मैंने बड़े साइज़ के 3 अदद लिए, इसके जो है वो छिलका मैंने छील लिया था, इसको भी चॉपर में चॉप करूँगी। और यहाँ पर मैंने मूंगफलियाँ ली हैं 1/4 कप, और इसको भून लिया है। अगर आप यहाँ कच्ची इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लिएगा, ये आलूओं के साथ जाएंगी। अब शिमला मिर्च में हमने 1 अदद नींबू निचोड़ के लगाना है अच्छे से, ताकि ये बहुत अच्छा सा, ये शिमला मिर्च का भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अंदर बाहर सब जगह आपने इस तरह से नींबू को लगा लेना है। अच्छी तरह जब सब जगह नींबू लग जाएगा तो फिर हम इसको छोड़ देंगे और ये इतना जब्स कर लेगा जब तक हम इसका मसाला रेडी करते हैं। तो ये अपने अंदर नींबू जब्स कर लेगा, तो इसका ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा सा ये पतीली मसाला लगाएगी नहीं, लेकिन अपना पतीली का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, तो ये जलेगा नहीं, बस कलर चेंज होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने आधी प्याज लिए, आधी प्याज रोक ली है मसाले के लिए। इसको 5-6 मिनट मैंने खूब फ्राई करा है प्याज को। उसके बाद फिर मैंने इसमें अदरक का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून और लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून। तो ये डाल के भी मैंने चंद सेकंड इसको फ्राई करा है। उसके बाद इसमें ड्राई मसाले जाएंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और ये आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, और नमक 1 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये होममेड गरम मसाला है, आप मेरे पेज पे जा सकते हैं, अगर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राई आमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टमाटर भी आधे ही यूज़ किए हैं और आधे छोड़ दिए हैं मसाले के लिए। बस अब इसको हम ढक के, ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो ढक के हमने ऑयल सेपरेट होने तक कुक किया ताकि ये मसाला अच्छा सा पक जाए। अब इसमें हम मूंगफली डाल देंगे। अगर आपने कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल करना हो तो आप प्याज के साथ ही मूंगफली को डाल दिएगा, तो वो अच्छे से पक जाएगी। अगर आप पक्की भी मूंगफली डाल रहे हैं तो आप लास्ट में डालिए। अब यहाँ पर हम आलू भी डाल देंगे। अगर आप हाथ की मदद से आलूओं को मैश करेंगे तो आलू पहले मैश कर लें और फिर आप इसमें डालें, वरना आपके पास अगर कोई भी मैशर है तो आप इसमें डाल के भी इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। जब तमाम आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे फिर हमने इसको मसाले के साथ तकरीबन
कुछ सेकंड या 1 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि सारे मसाला और आलू आपस में मिक्स हो जाए। और फिर इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसको शिमला मिर्च में भरेंगे। बहुत ठंडा भी नहीं लेकिन गुनगुना हो जाए, बहुत गर्म नहीं भरना है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया 4 टेबल स्पून, ये मसाला तैयार कर रही हूँ मैं। और बाकी बची हुई प्याज मैंने इसमें डाली है। अब जब तक प्याज फ्राई होती है हम शिमला मिर्च भर लेते हैं। तो प्याज को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको हम भर लेंगे। खूब अच्छे से आपने इसको दबा दबा के भरना है, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। या फिर जैसा मसाला है, अगर कम मसाला है आपके पास तो आप आधी आधी शिमला मिर्च डालकर भी कर सकते हैं, लेकिन मसाला जितना ज़्यादा होगा उतना ही इतना मज़ा आएगा। बस अब इस तरह से इसको कवर कर देंगे। इसी तरह से अब तमाम शिमला मिर्च को हम भर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर ये जो कैप है इसका हटे नहीं, तो यहाँ पर मैं टूथपिक लगा रही हूँ। तो एक शिमला मिर्च में मैंने 2 टूथपिक लगाई आमने सामने, और ये देखें ये मजबूती हो गई इसकी, देखें गिर नहीं रहा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सब में टूथपिक ही लगा रही हूँ। देखें प्याज जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई करा है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। इसमें अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे पहले चंद सेकंड। फिर ड्राई मसाले जाएंगे इसमें। तो धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, नमक ½ टीस्पून। मसाले जो हैं वो ज़्यादा जो है मैंने भरे हैं शिमला मिर्च में, जो उसमें ज़्यादा डाले थे। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मसाले डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इस मसाले को ड्राई रखना है, पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी, इसलिए थोड़ा और कम मसाले रखें। और यहाँ पर मैंने बची हुई टमाटर भी डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसको हम ढक के इतना फ्राई करें कुक होने देंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए, टमाटर और प्याज आपस में पक जाएंगे। स्लो आंच पे रख दिया है हमने। अब यहाँ पर हमने एक पैन में ऑयल लिया, और ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। पर थोड़ा सा ही इसका कलर चेंज हो जाए, इतना ही फ्राई करना है बस, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस मीडियम आंच पे इसको हर तरफ से थोड़ा सा कलर चेंज करना है। देखें थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज होने लगा है। बस सब तरफ से ही इसका इस तरह से कलर हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं टूथपिक की वजह से ये जो है कैप जो है ओपन नहीं हो रहे हैं। बस अब ये फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर। अब इसको निकाल लेते हैं। बस ये देखें मसाला भी रेडी हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसमें दही डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब दही को हम इतना पकाएंगे बस ऑयल सेपरेट हो जाए। इसको खूब भूनेंगे। बस ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे तकरीबन ½ कप के बराबर या उससे भी कम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इसको कुक करूँगी क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी कम चाहिए। बस अब हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा, और फिर ढक के 5 मिनट के लिए दम पे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। बस ये देखें तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं।
तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत टेस्टी भी है। देखें, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।